आई है। बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बच्चे की मौत की खबर है। 6 से अधिक लोग जख्मी। मेराल सीएचसी में बच्चों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। सदर अस्पताल भेजे गए हैं बच्चे। शव के साथ लोगों ने सड़क जाम किया। हालात को काबू करने में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गढ़वा से, जहां मेराल सीएचसी में बच्चों का इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों की मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों का आक्रोश देखा जा रहा। कुछ बच्चों को इस वक्त अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। मेराल के संबरिया में स्कूल बस एक एक्सीडेंट कर गई है, जिसमें एक बच्चे का डेथ भी हो गया है और उसमें लगभग 8-10 घायल हुए हैं। घायलों का इलाज हमारे सीएचसी मेराल में किया गया है। कुछ जो ज़्यादा इंजर्ड है उनको वहाँ से हम लोग सदर अस्पताल गढ़वा मंगवा लिए हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गढ़वा से चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंदन, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या अपडेट? देखिए, स्थिति वहाँ पर अभी जो है वो जो अभिभावकों का जो है गुस्सा अभी भी गुस्से में अभिभावक, और जिनके बच्चे की मौत हुई है इसे लेकर पूरा उस क्षेत्र में गम का माहौल है। सभी के जो परिजन है रोहा रोड पे कर रहे हैं। वही जो घायल है उन्हें मेराल सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उससे भी जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें सदर हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ से इलाज के बाद जो बच्चे ज्यादा घायल होंगे उन्हें इलाज के लिए रांची भी भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मौके जो जानकारी मिल रहा है, एक बच्चे की मौत हो चुकी है। लगभग 8 बच्चे घायल हैं और इन सभी मामलों को लेकर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। लोगों को समझाने बुझाने का कार्य चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीकी दीरी घाटी में सड़क हादसा हुआ है। छात्रों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। रांची से हुंडरू फॉल जा रहे थे बच्चे। 12 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए। स्कूल ट्रिप पर ये बच्चे राजधानी रांची आए थे और घायल बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां हुंडरू फॉल देखने के लिए बच्चे ट्रिप पर आए थे, लेकिन इसी दौरान सड़क हादसे में बस पलट गई और बच्चे जख्मी हो गए। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और रांची से ही एक और बड़ी खबर है। छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला हो गया है। पंडरा थाने की पुलिस पर हमला हुआ। मोहल्ले के 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोपी को पुलिस से छुड़ा ले गई भीड़। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी, उसकी पत्नी, मां और भाई पर मामला दर्ज कर दिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पंडरा थाने की पुलिस पर हमला हुआ और इस हमले के दौरान पुलिस की टीम ने खुद को बचाने की कोशिश की। 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ये सब लेके जा रहे हैं। बदतमीजी लेडीज के साथ दारू भी खाता रे, दारू भी खाता यहाँ, दारू भी खाया तुम लोग? कौन पिया दारू तुम लोग? दारू भी खाता है। तो राजधानी रांची की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंडरा थाने की पुलिस पर हमला हुआ है। खुलवा रहे दरवाज़ा, पीछे से जब वो नहीं खोल रहा था तो हम लोग पीछे से उसको बोले तो खोला दरवाज़ा। खोलने के बाद उसको पकड़ के ला रहे थे। लाने के बाद गाड़ी पर बैठा रहे थे। जबरन मतलब बैठ ही नहीं रहा था। इतना मतलब और गांव के जुटा लिया लोग, पूरा हंगामा करने लगा, पूरा मारपीट के पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। औरत लोग ज़्यादा करके औरत लोग मारपीट ज़्यादा किया। हम रात को सो रहे थे और मेरे घर में कोई गार्जियन नहीं था। पुलिस वालों ने आके हमारे घर में इतना शोर मचाया, पूरी मोहल्ले में ऐसा कर दिया, पूरा गेट हमारा बजाया, पर्दा तोड़ दिया, पीछे की खिड़की से हमारा पूरा घर घेर लिया। तो हम फिर थोड़ा सा लेट गेट खोले, तो खोलने के बाद जो हमारे घर में पुलिस घुस के मेरे हस्बैंड को घसीट के बाहर और देवर को, दोनों को घसीटते हुए और उनकी पगड़ी पे हाथ मार के, हमने बोला कि पगड़ी बांध ले सर, ये जाएंगे लेकिन आप थोड़ा रुकिए तो सही, इनको पगड़ी बांधने दीजिए। तो बोले कि पगड़ी क्या होती है। पुलिसकर्मियों ने बंद कर दिया ताकि ये लोग इनके सपोर्ट में ना आ सके। हमारे अगल बगल के लोग, जब मैं हल्ला किया तो वो खोले, उसके बाद निकल के आए तो मैंने देखा कि शोर शराबा हो रहा है। तो बात को जानने का प्रयास किया। कोई भी पुलिसकर्मी इस चीज़ को बताने को तैयार नहीं हो रहे कि किस मैटर पर हम आए हैं। सुखदेव नगर थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे हैं, जबरन आप वीडियो देख सकते हैं, उन लोग क्लाइंट वीडियो बनाए हैं, उनके साथ घींचा तारी किया गया है। वो सिख समुदाय से आते हैं, पगड़ी लगाते हैं, पगड़ी का एक सम्मान होता है, लेकिन इस तरह से खींचा तारी करना, हथकड़ी रास्ते में लगाना वगैरह, वो भी वारंट के बिना, अगर
सुखदेव नगर थाना को ऐसा लगता था कि कल कोई और केस हो गया है या कुछ भी हुआ है, तो ये मारपीट की नौबत क्यों? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या आपको जानकारी है? पुलिस से आरोपी को भीड़ छुड़ाकर लेकर चली गई, हमला भी हुआ पुलिस पर। इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई की जा रही है आगे? बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया उसे लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि जो आरोपी जस्ती और साथ में उनके जो भाई हैं, उनकी पत्नी और साथ ही साथ जो करीब 20 लोगों के अज्ञात के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले में अनुसंधान जो जारी है। अब इस पूरे मामले के अनुसंधान के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि इस पूरे मामले के बाद बता दें कि जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा भी आवेदन जो है वो तमाम वरीय अधिकारियों के पास सुपुर्द किया गया है, ताकि इस मामले में जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उसे लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और मामले में कार्रवाई की मांग जो है वो पुलिस कर्मियों पर भी जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा लगाई गई। वहीं इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम है वो छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला है। एक ही लड़की से बार बार छेड़खानी का आरोप जो है वो जस्ती पर लगा था और इसी मामले को लेकर जब केस हुआ था उस एक मामले में उसने जमानत ले ली थी। हालांकि एक और केस, क्योंकि जमानत मिलने के बाद वो लगातार बच्ची को तंग कर रहा था, इसे लेकर एक और केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। हालांकि वहां पर हमला हो गया। तो इस पूरी घटना को लेकर अभी जो जांच है वो जारी है और देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, अगली खबर साहिबगंज से, जहां गंगा नदी में समाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर पलामू जिले के रहने वाले थे। आपको बता दें कि राजमहल के गुदरा गंगा घाट पर पानी भरने के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिट्टी में धंसने से पानी में समाहित हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी कड़ी मशक्कत के बाद गंगा नदी से गाड़ी और ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। घटनास्थल पर क्रेन के द्वारा गाड़ी को निकाला गया। तत्पश्चात केबिन में से उससे भी हमारे अरुण कुमार को ला करके 2017 बैच के, वो पलामू जिला के निवासी थे। बढ़ते आगे, सरायकेला में हाथियों का आतंक जारी है। बगड़ी गांव में बंगाल से आए हाथियों ने आतंक मचा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 जंगली हाथियों के बीच लड़ाई हुई। दोनों हाथियों के बीच घंटों तक लड़ाई चली। हाथियों की इस लड़ाई में करीब 1 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। वन विभाग की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हाथियों को जंगल की ओर भेजा। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 हाथियों के बीच हुई जंग की वजह से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि वन विभाग को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इन हाथियों को दोबारा जंगल में वापस भेजने के लिए। बंगाल से ये हाथी आए थे जिन्होंने आतंक मचा कर रख दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि 2 हाथियों के बीच में कैसे ये जंग हो रही है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जंगली हाथियों में आतंक जारी है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फसलों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और पलामू टाइगर रिजर्व के अलग अलग इलाके में बाघ देखे जा रहे हैं और हाल के दिनों में 6 बाघ ट्रैक किए गए हैं। इसमें एक बाघिन भी है। इससे उत्साहित प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने बाघों को इलाके में बनाए रखने के लिए रांची के बिरसा जू से हिरण, चीतल और सांबर्ग जंगलों में छोड़े गए। इनमें 147 हिरण और चीतल अभी उन इलाकों में छोड़े गए हैं जहां बाघों को देखा गया। इसका मकसद है बाघों का इलाके में ठहराव बनाए रखना। टाइगर रिजर्व प्रबंधन की इस पहल से पर्यटक और ट्रैकर भी खुश नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व में इन दिनों लगातार टाइगर की साइटिंग हो रही है, बाघ देखे जा रहे हैं। उसको लेकर के पलामू टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं वो नई पहल कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें पलामू टाइगर रिजर्व के अलग अलग क्षेत्रों की, तो रांची के बिरसा जू से
यहाँ पे 147 हिरण को यहाँ पे लाया गया है और अलग अलग इलाके में शिफ्ट किया गया है ताकि वो बाघ जो भी इलाके में दिख रहे हैं उनका पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके। इसको लेकर के ये टाइगर प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने ये पहल की है। जो बाघ देखे जा रहे हैं, अब तक 6 बाघों की साइटिंग हुई है, देखे गए हैं और सभी का जो तस्वीर है वो ट्रैप कैम के माध्यम से देखे गए हैं। टाइगर का भोजन का भरण पोषण पेट का हो और यहाँ जमजमा के रहे, इस कारण से जो है कि अधिकारी लोग जो है अपना ये कर रहे हैं। अलग से यहाँ पे हिरन की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि जो बाघ, जो 6 बाघ का भी यहाँ सूचना है, वो उनके खाने का एक तरह से व्यवस्था ताकि यहीं पे रहें और यहाँ पे उनका ग्रोथ हो और संख्या बड़े बाघों की। और इसी के लिए यहाँ पे जो वन विभाग के पदाधिकारी हैं इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। पलामू टाइगर में हिरन की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग एक नई पहल कर रहे हैं, जिसमें कि जू से और मांझी जू से हिरन ला रहे हैं। इसमें करीब 360 चीता, सांबर इत्यादि वहाँ से लाना है, तो अभी 147 लाए हैं वहाँ से। तो इसलिए उसको अभी हम लोग सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखे हैं। उसके बाद उसको धीरे धीरे आदत हो जाएगा घास का, तो फिर हम लोग उसको जंगल में छोड़ देंगे। तो पानी तो सब जगह है, हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन भोजन सफिशिएंट हो इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। उनको पर्याप्त भोजन मिले और वो इसी इलाके में बने रहे, इसी उद्देश्य से ये पहल की गई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। बढ़ते आगे, अगली खबर रामगढ़ से है, जहां गहने की दुकान से 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने की चेन की चोरी हो गई। एक महिला पर इस चेन की चोरी का आरोप लग रहा है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस पूरे मामले में डीपी ज्वेलर्स के संचालक ने रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला चोर और उसके साथी को पकड़ने में जुट गई है। घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। दुकानदार ने जब सीसीटीवी जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल चोरों की तलाश लगातार जारी है। करीबन 3 बजे एक महिला और एक पुरुष दुकान में आए और चैन दिखाने की बात की। ठीक है, चैन दिखाने के क्रम में वो हमारे सेल्समैन को मतलब कि चकमा देकर और दिखाने की बात कहने लगा। उसी दरमियान एक चैन को अपने हाथ में रख के अपने पार्टनर को दे दिए, मतलब पुरुष अपने पार्टनर को दे दिए। और झारखंड में जेएसएससी सीजल परीक्षा को लेकर हर दिन खुलासे के बाद सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी के हवाले से लगातार चौंकाने वाली बात सामने आ रही। जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई और उसे ट्रेजरी तक ले जाने के दौरान सुरक्षा के हर स्तर पर चूक की बात सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस मामले को लेकर आमने सामने नजर आ रहा है। खबरें आ रही हैं, एसआईटी की रिपोर्ट की बात हो रही है। एसआईटी का गठन भी सरकार ने किया था। कहीं भी कोई इरेगुलरिटी, अनियमितता अगर पाई जाएगी, एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसी बातों का जिक्र होगा तो सरकार न्यायोचित कदम उठाएगी। वे प्रतिबद्धता सरकार में है। हम वो सरकार नहीं है जो रेवड़ियों की तरह या अपने भाई भतीजों को नौकरियां बांटते हैं, जैसा कि जेपीएससी 1 और 2 में आप लोगों ने देखा होगा। ये सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने के लिए और पूरी पारदर्शिता के साथ। कहीं कोई अनियमितता होगी तो निश्चित रूप से सरकार इस पर यथोचित कार्रवाई करेगी। आज में आए हैं कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं उन्हीं के परिवार के लोग परीक्षाएं दे रहे हैं। इस तरह के कई विषय जब परीक्षाएं आयोजित होती है तो सामने आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई शिकायतें आएंगी तो सरकार उसकी जांच कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। यही कारण है कि देखिए एसआईटी हो रही है। अब एसआईटी जांच में सुनने में आ रहा है कि भाई कई तरह की चूक हुई है, तो कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई है ना, चूक हुई है ना। तो भाई छात्रों का क्या दोष है इसमें? भाई छात्र तो मांग ही कर रहे थे ना भाई, इसमें निष्पक्ष जांच करा दीजिए। विपक्ष भी हमलावर है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई इसकी जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, लेकिन इसके बावजूद सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में। ताजा मामला धोनी के रांची में हरमो स्थित आवासीय प्लॉट से जुड़ा हुआ है। दरअसल झारखंड राज्य आवास बोर्ड को शिकायत मिली
कि धोनी के इस आवासीय प्लॉट का अब कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से अब धोनी के इस बंगले की जांच करने के बाद सामने आ रही है। दरअसल नियमावली के अनुसार बोर्ड की ओर से आवास के लिए आवंटित प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। अपने खेल, लुक्स और स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार बात सीधे महेंद्र सिंह धोनी की नहीं हो रही, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी का रांची में हरमू स्थित जो आवासीय प्लॉट है, चर्चा इस बात को लेकर है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का जो हरमू में ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये बंगला जो है वो दरअसल इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने इस प्लॉट की अब जांच कराने की बात कही है। मतलब कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड को ये शिकायत मिली थी कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है, ये दरअसल एक आवासीय बंगला है, एक आवासीय प्लॉट है। लेकिन अब जो बोर्ड के पास शिकायत मिली है कि इस बंगले की व्यावसायिक इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है, वो बंगला फिलहाल इससे एक नया लुक्स देने की कोशिश की जा रही है। बात ये आ रही है कि धोनी अब इस बंगले को पैथोलॉजिकल लैब यानी किसी को रेंट पर, किराए पर या किसी और तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत पहुंची है झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पास। शिकायत मिलने के बाद आवास बोर्ड ने कहा है कि इस शिकायत की जांच कराई जाएगी, क्योंकि जो झारखंड आवास जो बोर्ड है उसका जो बायलॉज है, उस बायलॉज के नियम के तहत ये साफ है कि अगर आपको कोई आवासीय प्लॉट आवंटित किया जाता है तो उस प्लॉट का आप कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बता दें कि धोनी के बंगले के बगल में ही बीजेपी का कार्यालय भी है, थोड़ी दूरी पर आपको आसू का कार्यालय है और फिलहाल एक अस्थायी कार्यालय जेएमएम का भी है। तमाम जो है कार्यालय को भी पूर्व में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से यहाँ पर उन्हें भी नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से धोनी के इस बंगले को कोई नोटिस तो नहीं दिया गया है, लेकिन जांच की बात जरूर कही गई है। मतलब कि धोनी को ये प्लॉट किस आधार पर, किस सेवा शर्तों के साथ आवंटित किया गया, क्या यह वास्तव में सिर्फ आवासीय प्लॉट है या धोनी को किसी और शर्त पर यह प्लॉट मुहैया कराया गया था। कुल मिलाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो नियम संगत होगा, आवास बोर्ड ये साफ कर रहा है कि उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर की जा रही है। इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हरमू के ज्यादातर आवासीय प्लॉट का इस्तेमाल कमर्शियली किया जाता है। बोर्ड शुरुआत में इसे बढ़ावा देता है और बाद में नोटिस की बात करता है, जिस पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, झारखंड आवास बोर्ड किसको किसको नोटिस दे रही है, क्या कर रही है, तो मुझे नहीं पता है। अखबारों में हम लोग देखते हैं, उसी के आधार पर कहते हैं। हमारे इस झारखंड के लाल ही नहीं, भारत के लाल है MS धोनी। अब इतने बड़े क्रिकेटर जिन्होंने देश का नाम विदेशों में भी किया है। देखिए, जांच कराना, मुझे लगता है जांच होना कोई गलत बात नहीं है। जांच अगर हाउसिंग बोर्ड को ऐसा लगता है तो जांच करा ले, परंतु पहले तो हमारे जो झारखंड के आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी, उनका पक्ष भी जानना होगा। उस जमीन का नेचर क्या है वो जानना होगा। आवंटन का आदेश था, उसमें किन बातों का जिक्र था, किन शर्तों का जिक्र था, उन सभी बातों को जाने बगैर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कुछ भी बातें होंगी तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ सहयोग की भावना हाउसिंग बोर्ड को रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के